नमस्कार, स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी में। रेलवे सामान्य विज्ञान के इस पीढ़ी के हम लोग कुछ प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें आज ये क्लास 8वीं है। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है कि किस घर्षण का मान सबसे कम होता है। तो घर्षण बल की बात करेंगे तो ये हमारी गति का विरोध करता है। इससे हम लोग इस बल को हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण बल। घर्षण बल से कुछ लाभ भी हैं तो कुछ हानियाँ भी हैं। तो इस प्रश्न में जो है पूछ रहा है कि किस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। तो लोटनिंग घर्षण बल का मान सबसे क्या होता है? कम होता है। लोटनिंग घर्षण बल होता क्या है? तो ये लुढ़कते हुए पिंड पर कार्य करने वाला जो बल होता है वो सब बल को हम लोग क्या बोलते हैं? लोटनिंग घर्षण बल बोलते हैं। दूसरा, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो कभी भी आप घोड़े पे बैठे हैं और वो एकाएक चलना स्टार्ट कर दे तो उस पे जो बैठा होता है वो अचानक गिर सकता है। तो ये किसके कारण संभव है? तो ये विराम के जड़त्व के कारण ऐसा होता है कि जो चालक होता है या जो अश्वारोही होता है उसके गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है लोहे पर लोहे पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। तो जल पृष्ठ पर देखिएगा जो लोहे का एक टुकड़ा होता है वो डूबता नहीं है। तो और उसमें कच्चे लोहे की बात करेंगे, चाहे कोई भी लोहा होता है वो तैरता नहीं है जल की पृष्ठ पर। ऐसा क्यों होता है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना चाहिए, इसलिए वो क्या करता है? टुकड़ा नहीं तैरता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे दांतों के डॉक्टर दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग करता है? तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के उपयोग की बात करेंगे तो ये जो है हजामत करने में भी इसका यूज किया जाता है। और डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, गला आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर जिस दर्पण का यूज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात करेंगे तो इसको हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। अभिसारी दर्पण का मतलब होता है कि जो किरणों को क्या करता है? इकट्ठा करता है। एक लेंस होता है जिसमें उत्तल लेंस होता है और अवतल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस की बात करेंगे तो उसको हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं और जो अवतल लेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी। उसी प्रकार अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी बोलते हैं और उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? अपसारी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। तो वायु भी क्या होती है? वो भी मिश्रण ही किसी का होता है। वायु में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। वायु में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें उसमें होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है आँख के अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। तो इसके पीछे का जो भाग होता है उसको हम लोग रेटिना कहते हैं। और ये जो रेटिना होता है ये रक्तक पटल के नीचे होता है जहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है रेटिना पर। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम भी रहेगा तो पानी क्या होता है? उबलने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बायल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो जब नियत तापमान रहेगा। बायल नियम की बात करेंगे तो इसको हम लोग बात से भी कर सकते हैं। बा का मतलब बायल
और ताप का मतलब तापमान जिसका स्थिर होता है उसको हम लोग बायल नियम कहते हैं। तो बायल के नियम में क्या स्थिर होता है, तो तापमान जो है स्थिर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो होती है, जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो क्या होती हैं, गोल होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। तो कभी भी लिफ्ट में जो है अचानक जब नीचे आती है तो उस समय व्यक्ति का भार शून्य होता है, लेकिन जब वही जो है लिफ्ट एक समान चाल से नीचे की ओर आती है तो उसके वास्तविक भार से क्या होती है, कम होती है। एक इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इलेक्ट्रॉन वहन कब करता है, तो एक यूनिट इलेक्ट्रावेश होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये इड़ावेशित होता है, और इसकी खोज जो है सबसे पहले जिसे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इस पर जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, -19 कूलाम होता है, और ये इड़ावेशित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे। आगे लिखा है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है, तो ये परावर्तन के कारण होता है। परावर्तन के कारण आपने देखिएगा कि जो सूखा हुआ बालू होता है वो चमकीला दिखाई देता है और गीला बालू चमकीला नहीं दिखाता है। परावर्तन की बात करेंगे तो परावर्तन क्या होता है, तो जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलीदर्श तल से टकराती है, टकरा के क्या होती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। नाट का उपयोग होता है, तो नाट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो जलयानों की गति मापने में जो है हम लोग किसका यूज करते हैं, नाट का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है, तो मनुष्य के लिए सबसे जो खतरनाक किरण होती है उसको हम लोग गामा किरण बोलते हैं। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, आगे। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है, तो ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग की बात करेंगे तो इसका जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है। यदि आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा बताना चाहते हैं तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसमें लिखा है, समान ताप की दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संवेग संरक्षण का वहाँ पर नियम होता है। पृथ्वी की भ्रमण गति की बात करेंगे तो जो पृथ्वी का भ्रमण गति होता है 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट होता है, यानी 1 मिनट में जो है 26.8 किलोमीटर जो है भ्रमण करती है। ठीक है, आगे लिखा है, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है, तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। इसको हम लोग बी से दिखाते हैं, और ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, आगे लिखा है, किस घड़ी के गोलक की लंबाई जाने पर, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होता है, तो अवधि बढ़ती है, वह पीछे घड़ी हो जाती है जब आप उसकी लोलक की लंबाई बढ़ाएंगे तो। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत होता है, तो ये जो है रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर जो है ये कार्य करता है रॉकेट। आगे, एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर किसके होता है, तो ये जो होता है 10⁵ पास्कल के क्या होता है, बराबर होता है। आगे, फिनोल को जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है, तो फिनोल के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है C6H5OH होता है,
और आप इसको जिंक पाउडर से अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनता है, बेंजीन प्राप्त होता है। क्या बनता है, बेंजीन। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है, तो ये उच्च ताप मापेंगे तो वहाँ पर किसका यूज करेंगे, हाँ पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। जब लोलक की घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी समय अवधि क्या होती है, दोगुनी हो जाएगी। जब लोलक की लंबाई आप बढ़ाएंगे तो 4 गुना करेंगे। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है, तो ये जो है एक दिशा में क्या करता है, धारा बहता है। सबसे कठोरतम पदार्थ की बात करेंगे तो सबसे जो कठोरतम पदार्थ है उसका नाम क्या है, हीरा। हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है। ठीक है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है, तो ये जो होता है पेट्रोल इंजन में होता है, कार्बोरेटर इंजन। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है तो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है हम लोग इसका क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है रेडिएशन पायरोमीटर में। ठीक है। आगे, द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है, तो वस्तु के आयतन एवं द्रव्य के घनत्व पर क्या करता है, निर्भर करता है जो उत्प्लावन बल होता है। किसके प्रयोग में भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है, तो पायरोमीटर के प्रयोग में हम लोग क्या करते हैं, भट्ठी का तापमान नाप सकते हैं कि वो कितना, उसका तापमान कितना है। ठीक है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा की बात करेंगे तो एक गतिज ऊर्जा होता है और एक स्थितिज ऊर्जा होता है। दोनों का जो संयुक्त रूप होता है उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो जो हम घड़ी में जो कौन सी ऊर्जा होती है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो इसके बराबर जो होता है mgh होता है स्थितिज ऊर्जा। इसके मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है फ्रेंड्स। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा गया है, तो डब्ल्यू वाटसन की आनुवंशिकता के विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी बोलते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो वहाँ पर जो होता है 71% होता है और शेष क्या होता है, हीलियम होता है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में। ठीक है फ्रेंड्स। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग क्या होता है, दुगना हो जाता है। जब भी आप पिंड का गति जो होती है दुगनी करेंगे, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। इसके मात्रक की बात करेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है और एक सदिश राशि है। मॉन्ट्रियल सनलेक प्रोटोकॉल किससे संबंधित होता है, तो ये जो होता है ओजोन अवक्षय से संबंधित होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है, तो ये हरी सब्जी। हरी सब्जी आप सेवन कर रहे हैं, चाहे भोजन के रूप में आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको आयरन की कमी नहीं होगी। आप उसमें से आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। लोहा की बात करेंगे तो लोहे का जो संकेत होता है वो क्या होता है, Fe होता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे लिखा है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का समांतर क्षय होता है, तो पानी। पानी के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है H2O होता है। एक भारी जल होता है तो उसका जो सूत्र होता है D2O होता है, जो निस्यंदक के रूप में उसका हम लोग यूज करते हैं। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है, तो ज़्यादा होती है रेडियो तरंग की गति। प्रकाश के वेग की बात करेंगे तो इसका जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है, प्रकाश के वेग की बात करेंगे तो। आगे, किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो है उच्च कैलोरीफिक मान होता है। 1 किलोबाइट बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, तो 1024 बाइट्स के क्या होता है, बराबर होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो होता है पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है उसका क्या होता है, बढ़ता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, अधिकता के कारण जो होता है पृथ्वी का औसत तापमान क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो सदैव अपरिवर्तित रहेगा। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग इसका जब सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है, तो रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर से जो है CFC की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलती है, जिससे ओजोन परत का क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्षरण हो रहा है और ये जो है धीरे धीरे क्या होगा, खोखला हो जाएगा। CFC क्या है,
जो आज ओजोन स्तर को प्रभावित करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का जो पूरा नाम होता है उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। जो किडनी स्टोन में जो होता है उसका इसका नाम होता है। ठीक है। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो लाल, हरा, नीला। इसको हम लोग प्राथमिक रंग के नाम से जानते हैं, जो लाल, हरा, नीला होता है। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? आकार उसका क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके खाना बहुत जल्दी पकता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो उसमें जिसकी मात्रा होती है उसको हम लोग बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है SO2 होता है। कौन सा पदार्थ बायो का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है? तो बायोगैस का सबसे जो महत्वपूर्ण घटक है उसका नाम क्या होता है? मीथेन। मीथेन के सूत्र की बात करेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। क्या होता है? CH4। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें फ्रेंड्स, लाइक कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।